हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोगों ने बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर वालों का फार्मेसी प्रैक्टिस का यूनिट 2 स्टार्ट कर दिया है। और यूनिट 2 में हम लोगों ने 2 चैप्टर टोटल पढ़ के कंप्लीट कर दिया है, जो कि हमारा पहला चैप्टर है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल में किस तरीके से ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था हॉस्पिटल फार्मूलेरी के बारे में। तो दोनों चैप्टर हम लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से पढ़ के कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के लेक्चर देख लेना, हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी होने वाला है। अगर आप लोग वीडियो को पूरा देख लेंगे तो ये चैप्टर आपका यहीं पे इसी ही लेक्चर में तैयार हो जाएगा। ठीक, जो कुछ आपके सिलेबस में दिया गया है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टोटल चलेगा, तो वीडियो को पूरा देखना। अगर आप लोग को कहीं पे कोई पॉइंट समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज का नोटिफिकेशन जो होता है आपके होम पेज पे ही तुरंत मिल जाए, कहीं पे खोजना ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है। थेराप्यूटिक का मतलब क्या होता है, पहले आप लोग ये बताइए। थेराप्यूटिक का मतलब होता है किसी भी ड्रग का रिस्पॉन्स, ठीक, या फिर किसी भी ड्रग का एक्शन। किसी भी ड्रग का रिस्पांस क्या है, किसी भी ड्रग का एक्शन क्या है, वो हमारा होता है थेराप्यूटिक इफेक्ट। ठीक, और ड्रग मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है ये जानना है आपको। मॉनिटरिंग का मतलब दोस्तों होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी ड्रग किसी पेशेंट को देना है, ठीक, तो उसका कंसंट्रेशन क्या है, उस ड्रग का कंसंट्रेशन क्या है, उसका कितना डोज देना है, ठीक, ये सब जानकारी रखना है। आप लोग को एग्जाम्पल थोड़ा सा बताऊंगा तभी आप लोग समझेंगे। जैसे अगर इसको सिंपली मतलब में कहा जाए तो किसी भी पेशेंट के डोज को किसी इस तरह से मॉडिफाई कर दिया जाए, इस तरह से उसको कर दिया जाए मॉडिफाई कि पेशेंट को जितने कंसंट्रेशन में ड्रग को चाहिए उसे ही कंसंट्रेशन में उसको क्या होता रहे, ड्रग मिलता रहे। वो प्रोसेस हमारा होता है थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। एग्जाम्पल आपको समझाऊं थोड़ा सा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई पेशेंट है, ठीक, ये पेशेंट यहाँ पर चल नहीं रहा है, मतलब लेटा हुआ है, ठीक, और ये इसका है हाथ, ठीक, और हाथ में इसके लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एक बोतल का पाइप लगा हुआ है। यहाँ पे सही से नहीं बना है, यहाँ पे आपको बताता हूँ। अभी आप लोग तुरंत समझ जाएंगे कि थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है। ठीक, मान लीजिए ये पेशेंट यहाँ पे भर्ती है, ठीक, ये पेशेंट यहाँ पे भर्ती है। अब इसके हाथ में क्या चल रहा है, इसके हाथ में नस पे यहाँ पे लगा हुआ है एक पतला सा पाइप, जहाँ से क्या चढ़ रहा है, यहाँ पे इसके बोतल चढ़ रहे हैं, ठीक, यहाँ पे स्टैंड लगे हुए हैं, बोतल यहाँ पे टंगे हुए हैं, और यहाँ पर एक रहता है सेटिंग करने वाला, जिसको इस पे कर देते हैं कि इतने अमाउंट में धीरे धीरे करके यहाँ से ड्रग इसके अंदर जाता रहे। या तो इसको फुल कर देंगे, जितने कंसंट्रेशन में इसको ड्रग को देना रहेगा उसी हिसाब से तेज कम करते हैं, और उसी हिसाब से इस पेशेंट के अंदर धीरे धीरे करके दवा जाता रहता है। जिस टारगेट रेंज पर इसको फिक्स कर दिया जाता है उसी रेंज में ये जाता है। अगर ज़्यादा फुल कर दिया जाए तो भी दिक्कत हो सकता है, कम कर दिया जाए तो भी दिक्कत हो सकता है। जितना रेंज इस पेशेंट को चाहिए उतना इसको दिया जाता है, वही हमारा होता है थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। सिंपली मैंने आप लोग को बता दिया है, किसी भी पेशेंट के डोज को किसी इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया जाए कि पेशेंट को जितने कंसंट्रेशन में ड्रग को चाहिए उतने ही टारगेट रेंज में बना रहे और उतने ही अमाउंट में धीरे धीरे करके इसके अंदर जाता रहे, वही प्रोसेस हमारा होता है थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। यही होता है ना, आप लोग बोतल चढ़ते हुए पेशेंट को देखते हैं तो पेशेंट के हाथ में यहाँ पे लग जाता है नस में, उसके बाद यहाँ पे बोतल लगा देते हैं, फिर यहाँ पे रेंज फिक्स करते हैं कि इसी हिसाब से धीरे धीरे करके जाता है। वैसे ही नहीं कि यहाँ पे कुछ नहीं लगा है, अपने हिसाब से बहुत तेजी से जा रहा है, नहीं, यहाँ पे एक लगा रहता है, उसी हिसाब से वो सेट करते हैं कि इतने रेंज में पेशेंट के अंदर दवा जाता रहे। ठीक दोस्तों, यही होता है थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए
कि ये एक टारगेट रेंज बनाया गया है। ठीक, अब यहाँ पर दवा को डाला जा रहा है, दवा अपने हिसाब से आ रहा है और इसी टारगेट रेंज में रहना चाहिए। अगर इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ने लगे तो भी टॉक्सिक होता है और घटने लगे तो भी प्रॉब्लम होता है। ठीक, तो एक टारगेट रेंज बनाया जाता है, इसी टारगेट रेंज के अकॉर्डिंग वो दवा आता रहता है। ठीक, किस तरीके से क्या लिखना है, कैसे लिखना है, चलिए अब वो जानते हैं। ये स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग का इंट्रोडक्शन। सब 2 पॉइंट इसमें आप लोग को तैयार करना है। पहला पॉइंट है थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, इसको शॉर्ट वर्ड में TDA बोलते हैं, जिसमें इन्वॉल्व होता है एनालिसिस, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ दी सर्कुलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन सीरम, प्लाज्मा या फिर कहें होल ब्लड, पूरे ब्लड में। ठीक, सिंपल इसका मतलब क्या होता है, पूरे ब्लड में कहिए या फिर प्लाज्मा में कहिए, सीरम में ड्रग के कंसंट्रेशन के सर्कुलेटिंग का इवेल्युएशन, असेसमेंट, एनालिसिस करना, ये सब इन्वॉल्व होते हैं थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग में। ठीक, दूसरा पॉइंट इसी हिसाब से दिया गया है, पर्पज ऑफ थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। इसका पर्पज क्या होता है, इज टू इंश्योर द मेडिकेशन डोज एट द थेराप्यूटिक रेंज एंड नॉट in toxic range each individual varies in a metabolic process, thus is based on metabolic process in the medication dosage and differ in the patient। मतलब इसमें ज़्यादा कोई टॉक्सिक नहीं रहता है क्योंकि इसमें सेटअप बनाया रहता है कि इतने ही रेंज में पेशेंट को दवा को देना है। ठीक, कुछ ड्रग होते हैं हाई थेराप्यूटिक इंडेक्स के, जिसके एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं। कुछ लो ड्रग के होते हैं, ले थेराप्यूटिक इंडेक्स के होते हैं ड्रग, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसको लिख लीजिएगा। और थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग का अगर आ जाता है स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो एग्जाम में बना देंगे तो अच्छा नंबर बनेगा आपका। ठीक, तो स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। कुछ बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, जैसे कि देखिए, टू कंफर्म एन ऑप्टिमम थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं जो कि कंसंट्रेशन क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, नीड टू बी कंसीडर। तो देखिए, इसमें केवल 4 पॉइंट आपको तैयार करना है बहुत ही आसान तरीके से। जैसे कि क्या है, एट अप्रोप्रिएट टाइम इंटरवल ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देयर इज नीड टू एस्टिमेट द पेशेंट प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। उसके बाद एडुकेट इंफॉर्मेशन शुड बी नोन एज फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग। दे शुड बी एडुकेट द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑफ द पेशेंट प्रोफाइल सच एज डेमोग्राफिक data, laboratories, clinical status, other clinical evidence, and there is needed to interpret the plasma drug concentration and individualization of the drug regimen according to the need patient। थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग ज़्यादातर यूज किसके लिए करते हैं, जिसका थेराप्यूटिक विंडो जो होता है वो नैरो होता है या फिर दवा बहुत ज़्यादा महंगा रहता है। ठीक, उसके लिए थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, ये हम लोग ऑब्जेक्टिव में बात करेंगे। ये छोटा छोटा करके बेसिक प्रिंसिपल दिए गए हैं, इसको देख लीजिएगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस इंडिकेशन ऑफ थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। ठीक, जो आपको पहली बात बताए हैं, क्या बताए हैं, किसके लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है, जिसका थेराप्यूटिक विंडो नैरो होता है या फिर दवा बहुत ज़्यादा महंगा रहता है, उसके लिए थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। पहला पॉइंट आपको बस यहीं से लेकर के यहीं तक लिख देना है ऑब्जेक्टिव में, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द ड्रग दैट हैव नैरो थेराप्यूटिक रेंज। ठीक, दूसरा पॉइंट देखिए, यहाँ से लिखेंगे थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट होता है, किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डोज अकॉर्डिंग टू द थेराप्यूटिक रिस्पांस सेन इन पार्टिकुलर पेशेंट में जो देखा जाता है। एंड देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग फॉर द ड्रग, जैसे कि हो गया थायोफिलिन विच शो द एब्रप्ट डोज रिस्पांस कर्व। ठीक, तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट में इनके ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, तो इसको आप लोग लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके आसान तरीके से लिख सकते हैं। कम से कम आपको 5 पॉइंट तैयार करना है, जो छोटे छोटे पॉइंट आपको आसान लगे उसको वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं, नहीं तो आपको नोट्स तो प्रोवाइड कर ही देंगे। अब देखिए, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है व्हाट इज द नीड ऑफ थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, क्या आवश्यकता होता है थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग के। तो देखिए क्या आवश्यकता होते हैं, कितने छोटे छोटे पॉइंट में 6 से 7 पॉइंट में यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि देयर इज इंडिकेशन ऑफ टीडीएम इफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ओवर डोजिंग एंड अंडर डोजिंग आर दी सीरियस।
जैसे कि डोज हमारा ज़्यादा ना हो जाए, डोज हमारा कम ना हो जाए, इसके लिए ये सेटअप किया जाता है जिससे जितना अमाउंट में पेशेंट को चाहिए दवा उतने ही अमाउंट में उतने ही कंसंट्रेशन में मिलेगा, ना ही ज़्यादा होगा ना ही कम होगा। ठीक, इसके लिए ये आवश्यक होता है। ठीक, क्यों इस्तेमाल किया जाता है बोतल? क्यों ना उसको इंजेक्शन से तुरंत सनासन मोटा वाला इंजेक्शन ले लें और बोतल ना लगाएं, मोटा वाला इंजेक्शन ले उस बोतल में से खींच के भर के नस में पूरा दाब के सनासन तुरंत लगा दिया जाए। नहीं, उसको लगाने का एक डोज होता है, एक कंसंट्रेशन होता है, उसी हिसाब से दवा धीरे धीरे करके जाता है। इसीलिए ये थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग का यूज किया जाता है और यही आवश्यकता इसका होता है। ठीक, तो 4-5 पॉइंट में दिए गए, इसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। कुछ इनके लिमिटेशन भी होते हैं जो कि यहाँ पे दे दिए गए हैं। टीडीएम इज अननेसेसरी परफॉर्म फॉर दी वाइड थेराप्यूटिक रेंज ड्रग, टीडीएम इज आल्सो अननेसेसरी या फिर कहें नो नीड टू परफॉर्म दी फॉर डोज हुज फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट कैन बी क्लिनिकली क्वांटिफाइड। ठीक, तो कुछ इनके लिमिटेशन भी होते हैं। इनको 2 लिमिटेशन यहाँ पर भी दे दिए गए हैं, इसको भी लिख लीजिएगा। इट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर दोज ड्रग हुज फॉलो लीनियर काइनेटिक। ऐसे ड्रग जो होते हैं लीनियर काइनेटिक को क्या करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, सॉरी, जो लीनियर काइनेटिक को फॉलो करते हैं वो अप्लीकेबल नहीं होते हैं। ठीक, क्लिनिकल आउटकम कैन नॉट कोरिलेटेड टू आइदर डोज प्लाज्मा कंसेंट्रेशन फॉर दी सर्टेन ड्रग। ठीक, कुछ इनके क्या होते हैं, ड्रग दोज आर नॉट सूटेबल फॉर, कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो कि सूटेबल नहीं होते हैं थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग के लिए। ठीक, तो देखिए इसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं 4-5 पॉइंट। ऐसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि कुछ ऐसे ड्रग के नाम लिखिए, कुछ ऐसे ड्रग के बारे में लिखिए जो कि टीडीएम के लिए सूटेबल नहीं होता है। ठीक, तो कौन कौन से होते हैं, देखिए टीडीएम इज नॉट सूटेबल फॉर दोज ड्रग जिसके थेराप्यूटिक इंडेक्स वाइड होते हैं। ठीक, एंड इन कंसंट्रेशन विद टॉक्सिसिटी विच आर नॉट रियलिस्टिक कंसंट्रेशन सच एज पेनिसिलिन। ठीक, तो बहुत ही आसान तरीके से लिखा गया, इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इनके कुछ फैक्टर होते हैं। ठीक, फॉलोइंग फैक्टर वेरिएबल्स अफेक्ट आउटकम्स टीडीएम व्हाइल दीज फैक्टर गेट वेरियस फ्रॉम ड्रग टू ड्रग। ठीक, अब इसके बारे में आपको छोटे छोटे पॉइंट में करके लिखना है। जैसे कि सबसे पहला हमारा हो गया फार्माकोकाइनेटिक वेरिएबिलिटी। ठीक, तो ये आपको छोड़ दीजिए, थ्योरेटिकल छोड़ दीजिए, ये पॉइंट आपको 2 से 3 पॉइंट तैयार करना है। ठीक, तो जितना टिक लगा रहा हूँ उसको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद पहला हमारा हो गया फार्माकोकाइनेटिक वेरिएबिलिटी, दूसरा हमारा हो गया टेस्टिंग मेथडोलॉजी, उसके बाद टेस्टिंग टाइम ऑफ सैंपलिंग, उसके बाद टाइप्स ऑफ सैंपलिंग हो गया, प्रोटीन बाइंडिंग हो गए, एक्टिव मेटाबोलाइट्स हो गए। ठीक, उसके बाद हमारा ओवर वेरिएबल्स हो गया। थ्योरेटिकल है, वीडियो को रोक करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से आपको बस ये एक पेज जो है आपको बस वीडियो को रोक करके पढ़ना है और समझना है। ठीक, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ कि आप लोग इसको वीडियो को रोक करके पढ़ेंगे और आई होप नहीं 100% आपको समझ में आ जाएगा। बस आप लोग केवल इसको पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक, ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको केवल पढ़ लेना है, दिमाग में बैठा लेना है कि क्या होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक जो आपका है वो है इंडियन स्कीनेरियो ऑफ थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। ये क्या होता है? ये जो होता है इंडिया में थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग इंट्रोड्यूस हुआ था 1980 ईस्वी में एंड इट हैज सीन ग्रोइंग कंटिन्यूअसली। और इसको देखा गया कि ये इंडिया में कंटिन्यूअसली लगातार ग्रो कर रहे हैं। ठीक, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 मेन डिपार्टमेंट इन टीडीएम सर्विस। थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की सर्विस में 2 मेन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि सबसे पहला फर्स्ट इज बाय दी लार्ज टीचिंग हॉस्पिटल। पहला जो होता है क्या होते हैं, किसके द्वारा होते हैं? लार्ज टीचिंग हॉस्पिटल, जहां पर क्या होता है, जहां पर सर्विस प्रोवाइड किया जाता है किसके द्वारा? क्लिनिकल फार्माकोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। तो ये तो पहला हो गया। और एक अदर प्राइवेट सेक्टर होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि डीलिंग करते हैं एस्टिमेशन, ड्रग के एस्टिमेशन के साथ, किसके द्वारा? क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा ये क्या करते हैं? डील करते हैं। ठीक, किसके साथ डील करते हैं? एस्टिमेशन, ड्रग के एस्टिमेशन के साथ ये प्राइवेट सेक्टर वाले डील करते हैं क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा।
इतनी बातें आपको समझ में आ गई। बस दोस्तों ये क्या है, ये एक थ्योरेटिकल पॉइंट है, वीडियो को रोक करके पढ़ेंगे तो आपको इसी तरीके से समझ में आ जाएगा। बस आपको इतना पढ़ लेना है, इतना पढ़ने के बाद कम से कम आप लोग इसके बारे में 1 से 1.5 पेज या फिर 2 पेज बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। यही हमारा होता है इंडियन स्क्लेरेनियो ऑफ थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। ठीक, ये एक थ्योरेटिकल पॉइंट है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाना नहीं है, बस आपको वीडियो को रोक करके पढ़ लेना है। हमने आपको यहाँ तक समझा दिया है आसान तरीके से। तो आज का जो चैप्टर था वो था थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। क्या था? TDM। कहाँ गया ये चैप्टर? देखिए TDM 60 वर्ड में एग्जाम में पूछ लेता है। राइट ए नोट ऑन TDM, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन TDM। व्हाट इज थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग? क्या होता है क्या नहीं होता है, टोटल वीडियो देखे होंगे, समझ में आ गया होगा। तो बस हमारा 2 चैप्टर इसमें और बचा है, बहुत जल्द कवर करके यूनिट 2 फाइनल कर लेंगे, 2-3 चैप्टर और है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।